आजादी के बाद से ही हमारे देश में विकास की तमाम योजनाएं बनी। उसमें से कुछ योजनाएं जमीन पर उतरी, कुछ फाइलों में सिमट कर रह गई और कुछ की रफ्तार ऐसी रही कि उन्हें देखकर कछुआ को भी शर्म आ जाएगी। आज हमारे रिपोर्टर भारत नेपाल सीमा से आपको एक ऐसे पुल की जानकारी दे रहे हैं जो दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका शिलान्यास 1952 में हुआ था और अब यह पुल पूरा होने जा रहा है। तो आप देखिए हमारे रिपोर्टर श्रीकांत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया। अभी हम लोग पहुंचे हैं भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, और ये जो आप हमारे पीछे पुल देख रहे हैं, ये पुल नेपाल में बन रहा है। क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसके पीछे की क्या इतिहास है, इसको जानने के लिए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं और उनसे फिर आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या इस पुल के पीछे क्या रीज़न हुआ, क्या महत्ता है, कैसे बना यह पुल। इन चीज़ों को हम लोग आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? चिंतामणि दहाल। चिंतामणि दहाल। दहाल सर, आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं? हाँ, नेपाल के। तो कैसे इस पुल का क्या पुराना इतिहास है, कैसे ये पुल बना है? ये पुल 1952 से इस पुल के बारे में चर्चा हो रही थी। यहाँ के नेपाल के लोग ने, भद्रपुर के लोग ने ये पुल बनाने के लिए नेपाल सरकार की ये बोला। नेपाल सरकार ने इस पुल बनाने के लिए प्रयास भी किया, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद पटक इसका शिलान्यास भी हुआ, ये काम नहीं हुआ। जब विजय गच्छदार यातायात मंत्री और सड़क मंत्री थे, उस टाइम में उसने ये पुल शिलान्यास किया। नेपाल के उसके बाद ये पुल बना। इसके बीच में ये पुल क्यों नहीं बना? नेपाल इंडिया का बॉर्डर का पुल है, इसलिए इंडिया को से भी परमिशन लेना पड़ा। इसे इंडिया को परमिशन लेने के लिए, नेपाल के फिर परमिशन लेने के लिए, नेपाल और इंडिया की बात कराने के लिए बहुत समय लगा। 40-50 वर्ष 60 वर्ष लगा। उसके बाद ये पुल बनना शुरू किया और नेपाल के पैसे से ही ये पुल बना। इस पुल का चाहिए हुलाकी राजमार्ग से जोड़ा गया। हुलाकी राजमार्ग से जोड़ा गया। ये हुलाकी राजमार्ग का एंट्री पॉइंट है। अच्छा। इंडिया से आके नेपाल प्रवेश करने के लिए एंट्री पॉइंट है। इसका एक महत्व ये हुलाकी राजमार्ग का एंट्री पॉइंट है। ये दूसरा इसका महत्व है नेपाल इंडिया का रिलेशनशिप का, फ्रेंडशिप का इम्पोर्टेंस है। इसके पुल से दोनों के मित्रता जोड़ता है ये पुल से, नेपाल इंडिया से। और इसका हिस्टोरिकल और इम्पोर्टेंस इसका क्या है कि ये जिस टाइम में ब्रिटिश काल था इंडिया में, उस टाइम में भद्रपुर और गलगलिया का रिलेशन ये मेची नदी यही रूट से जाता था। यहाँ से नेपाल और गलगलिया हो गया बिहार। इंडिया का जो गलगलिया बिहार और नेपाल के जो भद्रपुर जो जोड़ता है, ये मेची नदी से जोड़ता है। अच्छा। मेची नदी में उस टाइम में पुल नहीं था, लेकिन गोरुगाड़ा, रागागाड़ा से बैलगाड़ी से लोग आवागमन करते थे। बरखा के टाइम में, पानी के टाइम में डूंगा से पार करके चलाते थे। लेकिन ब्रिटिश काल से ही ये रूट था। उधर काकर अब जो था वो नहीं था, इधर ही था। ये मेन रूट यही था। यहीं से व्यापार व्यवसाय सब चीज़ आने जाने से, यातायात सब साधन यहीं से चलते थे। यहीं से सब सामान आते, इंडिया जाते, आदमी जाते। यहाँ से जो रेल जब शुरू हुआ, रेल में भी आते जाते से गलगलिया से होता था। नेपाल के चिट्ठी और भारत के चिट्ठी जो नेपाल में जाते हैं, सब ये गलगलिया थ्रू जाते थे। अच्छा। इसलिए इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। इसीलिए इसको ये रूट कायम करना चाहिए। उसको नेपाल इंडिया साथ साथ बिहार और बंगाल के बॉर्डर के साइड में होते हुए दोनों के संबंध और व्यापारिक संबंध के लिए भी ये पुल का इम्पोर्टेंस है। एउटा तो व्यापारिक महत्व इसका है, इसका हिस्टोरिकल महत्व है, एक नेपाल इंडिया रिलेशनशिप का, फ्रेंडशिप का महत्व है, और नेपाल और इंडिया का यातायात आते जाते के लिए महत्व। 4-5 महत्व से कारण से काफी महत्व है। इसीलिए ये पुल बनने के लिए हमने प्रयास किया और पुल भी बना। लेकिन इस पुल में जब रूट नहीं, इसमें कनेक्टिंग रूट नहीं होने से जो प्रॉब्लम हो रहा था, उसके बाद बिहार सरकार और नेपाल सरकार, नेपाल के लोग और बिहार के लोग मिल के, यहाँ के गलगलिया के लोग, बिहार के, नेपाल के लोग मिल के रूट के लिए भी पूरा किया, बात किया। उसके बाद ये रूट भी अभी बन रहा है। जब रूट पूरा होगा तब पूरा यातायात चलने से इधर का इकोनॉमिक और सोशल इम्पोर्टेंस, इसका महत्व बढ़ता है। दोनों कंट्री का जो है सो इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। इसके माध्यम से रेल का भी कर, रेल का जब रेल शुरू से यहीं से आते जाते थे रेल में, तब रेल और नेपाल जो बनने के लिए बात हो रही है, रेल के लिए भी
लिंक लेट हो रहा है। इसके बाद ये भागलपुर गलगलिया से होते हुए रेल गया तो और अच्छा होता। हमारे ये इसके लिए हम लोगों ने और या बिहार के या गलगलिया के लोगों ने यहाँ के रेलवे विभाग, इंडिया के रेल के विभाग से मंत्री से, उसके डायरेक्टर से बात किया है, ज्ञापन पत्र भी बुझाया है, देखिए वो कैसे होता है। GM से भी बात किया है। चलिए, और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गणेश प्रसाद है। कहाँ? इंडिया? गलगलिया, इंडिया से बिहार के भातगांव पंचायत। क्या इस पुल का इम्पोर्टेंस है लोगों के, आपके भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? दाहाल साहब जो बोले नेपाल के हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ये 1952 से ही इस पुल का लड़ाई चल रहा है। ये जाकर हम लोग का सहयोग से और भारत के, नेपाल भारत मैत्री और भारत नेपाल मैत्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जो नेपाल भारत मैत्री के जितने भी सदस्यगण हैं उनका भी योगदान है। भारत नेपाल मैत्री के जो सदस्यगणों में खासकर मरहूम तस्लीमुद्दीन जी, इन्होंने इस पुल के लिए बहुत प्रयास किया और उनका आज मतलब आत्मा को किशनगंज के पूर्व सांसद जो हैं तस्लीमुद्दीन जी, उनका भी बहुत, क्योंकि उस समय वो सांसद थे, लोकसभा में भी इसके बारे में आवाज़ उठाया। और हुलाकी राजमार्ग जो ये मेरा एंट्री पॉइंट है भारत से नेपाल को इन करने का, आज का नहीं, ये ब्रिटिश काल के समय से ये ब्रिज का डिमांड चल रहा था। दुर्भाग्य से यहाँ का कुछ कमजोरी होने के कारण नेपाल के भी लोग और भारत के लोग, जो कि ब्रिज चला गया काकरभिटा पानी टंकी। लेकिन प्रयास हम लोग का जारी रहा दोनों देश का, और उस प्रयास का प्रतिफल है कि 2007 में जाकर गच्छेदार जी ने इसका शिलान्यास, जिसमें हमारे माननीय भूतपूर्व सांसद महोदय तस्लीमुद्दीन जी भी पधारे थे। आज उन्हीं का अथक प्रयास, हम चाहेंगे कि उनका आत्मा को भी शांति मिले कि ये पुल बनकर, और अभी वर्तमान में जो बिहार को जोड़ने की बात थी, इसमें हमारे पूर्व विधायक नौशाद जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पर्सनल मैं 3 बार मिला। नेपाल भारत मैत्री के संघ के लोग भी गए पटना, वहाँ भी उनसे वार्ता हुई और उन्होंने आश्वस्त किया। मैंने 2013 में ज़मीन परशुराम अग्रवाल जी हैं, वो उनके सहयोग से ज़मीन दान दिए, जिसका आज परिणाम है कि आज पुल का काम बिहार साइड से भी चल रहा है, नेपाल का तो बनकर तैयार है। और यही आपके चैनल के माध्यम से हम यही चाहेंगे कि कम से कम इस पुल तो बन ही रहा है, इसमें एक रेल का भी डिमांड दोनों देश का है कि गलगलिया होकर एक रेल का ब्रिज भी बन जाए, रेल इन करे नेपाल, जिससे दोनों देश का बिट्टी रोटी का जो संबंध है, जो मित्रता है और कायम रहे और यही बढ़ता रहे। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चाह रहा हूँ कि ये बात को आगे अपने माध्यम से ले चले। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रदीप रेग्मी। प्रदीप जी, क्या लग रहा है पुल के बल जाने से क्या फायदा नेपाल को होगा, क्या फायदा भारत को होगा? नहीं, ये सबसे पुराना मतलब नाका है नेपाल और भारत का, कोई मतलब ब्रिटिश काल का है। तो अभी क्या है कि मतलब ये रूट आपको, ये पुल बनने से अभी जो आप देख रहे हैं कि ये जो साइड रोड बन रहा है, ये बिहार सरकार की देन है। और उसमें भी मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यहाँ के पूर्व विधायक नौशाद जी और यहाँ के पूर्व मुखिया गणेश राय जी, ये सब मिलकर ये अभी जो काम हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो ये बनने से थोड़ा लिंक रोड हो जाएगा अभी आपको बिहार के साइड में। तो लिंक रोड होने से क्या होगा कि मतलब दोनों देश का मतलब जो व्यापार है और भी बढ़ेगा। और इसमें आपको एक बात और बताते हैं कि उधर रेलवे का मतलब क्या है कि थोड़ा उसका इस तरह उन्नति होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, और वहाँ पर यार्ड भी बनना चाहिए खाली। तो यार्ड बनने से वहाँ पर क्या है कि जो सामान आएगा वो सामान भी वहाँ पर आपको अनलोड होगा, लोड होगा। पहले कोई टाइम में यहाँ से चावल और लकड़ी नेपाल से पूरा जाता था इंडिया। तो अभी पुराना संबंध रहा है भारत नेपाल, पुराना संबंध रहा, सबसे पुराना ये नाका है नेपाल का। तो अभी लॉकडाउन में आने के बाद भारत की स्थिति भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हुई है, नेपाल की भी स्थिति कमजोर हुई है। क्या लग रहा है कि ये जब रोड चालू हो जाएगा तो लॉकडाउन से नेपाल के लोग उबर पाएंगे या भारत के लोग उबर पाएंगे? देखिए, एक चूंकि व्यापारिक संबंध भी है इन लोगों का और ये एक साधन हो सकता है व्यापार का। देखिए, वो लॉकडाउन तो क्या है कि वो समूचा दुनिया को खाया हुआ है, उसमें आप और हम एक ही जगह हैं। तो वो तो आप अभी वैक्सीन आ गया, वो थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा। लेकिन ये क्या है कि आपको दोनों जो ये दोनों क्षेत्र के जो सीमांचल के जो बासी हैं उन लोगों को तुरंत लाभ होगा। जैसे आप ये देख लीजिए, यहाँ से डेली 500,000 आदमी वहाँ नेपाल में काम करने जाते हैं। अभी उन लोगों का वहाँ जाना, काम बंद करना जाना
बंद हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज है नेपाल में सब यहाँ से बिहार के लोग ही वहाँ पे बिहार के बंगाल के लोग जाते हैं। 90% बिहार बंगाल के लोग। तो ये जितना भी घर बनता है, जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, समूचा यहाँ के लोग जाके वहाँ पर काम करते हैं। अभी उन लोगों का थोड़ा दिक्कत हुआ है और हम लोगों को भी दिक्कत हुआ है, आदमी नहीं मिल रहा है, उधर में काम नहीं हो रहा है। और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि भारत से परचेज करके नेपाल जाता था और बहुत ऐसा चीज़ है कि नेपाल से परचेज होकर भारत आ रहा था और दोनों रुक गया है। दोनों रुक गया है। क्या लगता है पुल का काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, पुल हम लोग के साइड में तो कंप्लीट हुआ है, नेपाल की तरफ से कंप्लीट हुआ, खाली ये लिंक रूट जोड़ना बाकी है, जो अभी भारत ये बिहार सरकार